वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश का एपिसोड नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं हम एपिसोड की सीरीज़ में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। ये हमारी वेबसाइट है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, टर्म 1 के लिए हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है जो कि प्रीमियम रहने वाला है। हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल से आपको ये मिलेगा। रिवीजन समरी होगी इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज होंगे। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो मोबाइल ऐप में जाके इसको चेक कर सकता है। तो पहला आज हमारा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर and gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom fancy for 40 years he had been। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। द लास्ट लेसन से ये आया हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। एम हेमल इज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एम हेमल अपनी चेयर पे बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल विदाउट एनी मोशन। तो ये क्या सजेस्ट करता है? दिलेमा में है वो, ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं उन्हें, या वो नोस्टैल्जिया में चले गए हैं, या वो डिप्रेशन में है। सो ऑप्शन बी सही होगा। ये उनके ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं जो वो किसी को बता नहीं सकते, इतने ज़्यादा वो दुखी हैं इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ द वर्ड फैंसी। ये एक वर्ड आया है यहाँ पे, फैंसी, ये वाला। तो आपको बताना है कि फैंसी इन द मूड ऑफ द गिवन लाइन्स सीम्स आउट ऑफ प्लेस। वॉट अकॉर्डिंग टू यू डज द ऑथर वॉन्ट टू कन्वे विद इट। क्यों ये फैंसी वर्ड यूज़ किया गया है? द ऑथर वॉन्ट्स टू रीडर टू इमेजिन अ सिचुएशन। द ऑथर वॉन्ट्स टू डिपिक्ट द ब्यूटी ऑफ द स्कूल। द ऑथर वॉन्ट्स टू शो फ्रांस रिएक्शन टू एम हेमल्स एक्ट्स, या नन ऑफ दिस। तो ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है। आप अपने होमवर्क को कॉपी में लिख के इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द गार्डन present in the school. Why do you think the author had done so? Okay, so the poet had described the garden present in the school. ऐसा क्यों मतलब बोला है? To depict the beauty MML would be living, या to show that garden had been changed by MML, to show the long time for which MML nurtured the school and the garden, to depict how nature was sorrowful for MML. So इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो ये इसलिए यूज़ किया गया है, इसलिए कहा गया है, ये दिखाने के लिए कि इतने लंबे समय तक मोर देन 40 ईयर्स एम हेमल ने जो अपनी सर्विस दी, जो वहाँ पे लोगों को पढ़ाया और एक तरीके से स्कूल एंड गार्डन को जो नर्चर किया, वही इसमें बताया गया है। सो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट रीजंस व्हाई एम हेमल इज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म क्यों है एम हेमल, आपको बताना है। इट वॉज हिज लास्ट डे इन द प्रोविंस, सही बात है। इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। इट वॉज हिज लास्ट डे एज अ टीचर। इट वॉज हिज रिटायरमेंट डे। इट वॉज हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो इसमें ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 5। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 5, ऑप्शन बी है 2 एंड 5, ऑप्शन सी है 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको मैं हिंट तो दे सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट डे था उनका। हम कह सकते हैं फ्रेंच लेसन का भी लास्ट डे था उनका, और इट वॉज हिज लास्ट डे इन द स्कूल, ये भी सही लिखा हुआ है। तो आप इन हिंट्स के साथ क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो अभी कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए? ठीक है, जिससे पता चले कि आपने कितना अभी तक समझा इस चैप्टर को। अब अगला एक नया एक्सट्रैक्ट है हम सभी के सामने, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally I could command them. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said,
नाउ यू कैन स्विम। तो आपको समझ में आ गया डीप वाटर से आया हुआ एक्सट्रैक्ट है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। वाई वॉज डगलस नॉट फिनिश्ड, ठीक है, उसको ऐसा क्यों लग रहा था अभी तक ये काम उसका पूरा नहीं हुआ है सीखने का। बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेक इफ ही कुड स्विम प्रॉपरली, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेक इफ ही स्टिल फियर्ड वाटर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रैक्टिस मोर, या बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी हिज स्किल व्हेन ही वॉज अलोन। सो यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेक कि वो अभी भी उसको डर लगता है पानी से, क्या वो अभी भी डरता है या नहीं। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Select the option that lists the correct inference based on the information in the extract। ये extract को पढ़ते हुए आपको क्या inference, क्या ऐसा लगता है, क्या आप सोच सकते हो कि जो इंस्ट्रक्टर है वो मतलब किस तरीके का था। The instructor used a well-known strategy to help Douglas. The instructor motivated Douglas throughout his lessons, या the instructor was patient, ठीक है, strategic and encouraging। The instructor's only job was to teach the skill and not the removal of fear। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि तो इंस्ट्रक्टर जो था काफ़ी पेशेंट था, काफ़ी स्ट्रेटेजिक था और काफ़ी इनकरेजिंग था, जो हमेशा डगलस को इनकरेज करता था। ओके, तो हम कह सकते हैं, और उसने ही डगलस का जो डर था एक तरीके से दूर करवाया। डगलस एंड उसके बाद अब अगर हम आगे देखें, डगलस मेंशंस दैट द इंस्ट्रक्टर्स बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ हिम पीस बाय पीस डगलस में से एक स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर ने। ही मीन्स दैट ही बिकेम अ स्विमर। कैसे वो एक स्विमर बना, इससे क्या पता चलता है हमें, पीस बाय पीस with regular practice, या over time as his determination increased, with self belief and gradual increasing confidence, या in gradual stages learning one skill at a time। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उसने ग्रेजुअली स्विमिंग सीखी। पीस बाय पीस इट मीन्स ग्रेजुअली ही लर्नड। ओके, सो वी कैन से दैट he learned and he became a swimmer in gradual stages learning one skill at a time। so ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। What was the reason for Douglas' legs refusal to work? डगलस के पैरों ने काम करना बंद क्यों कर दिया था? Return of terror, weariness, superstition regarding water, या reports of drowning। उसके पैरों ने काम करना इसलिए बंद कर दिया था कि यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा, रिटर्न ऑफ टेरर। उसको हमेशा से ऐसा लगता था जब भी वो पानी में जाता था तो उसको अपना मिस एडवेंचर याद आता था। ओके, कहीं ना कहीं उसको वो डर उसका वापस आ जाता था। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अब एमसीक्यू है हमारे सामने नॉर्मल। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस। ओके, विद रेफरेंस, ओके विद रेफरेंस टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग अमंग अंडर प्रिविलेज, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज। सही बात है भाई, ये हमें बताता है, हमारी सेंसिटिविटी जगाता है कि कैसे इन लोगों की तरफ भी हमें देखना चाहिए। नीड फॉर एजुकेटिंग द अंडर प्रिविलेज, यस सही बात है। सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, ये भी बताता है ये हमें जो पोम है। लेकिन ऑप्शन ए जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग अमंग अंडर प्रिविलेज, इनके बारे में लर्न करने में इंटरेस्ट ना होना, ये सब नहीं बताता ये हमें, ये उल्टा हमें उसका उलट बताता है कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। पिक द ऑप्शन दैट कैन suitably complete the given sentence as per the poem keeping quiet threatening ourselves with death dash। ये आपके लिए होमवर्क है, इसके आगे क्या आएगा? makes us introspects, feeds on the fear of death, makes us restless and impatient, challenges everything in life। सो ये आप बताइए इसके आगे क्या आना चाहिए। अपने होमवर्क में आप इसको कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं आज के लिए आपके पास। फ्रांस थिंग्स will they make them sing in German? What does this indicate? यहाँ पे फ्रांस कहता है कि क्या ये उनको भी जर्मन में सिंग करने के लिए मतलब वो कुछ कर सकते हैं। ये जो लोग आए हैं हमारे पास जो कह रहे हैं कि फ्रेंच को छोड़ दो और जर्मनी जर्मन चलेगी, तो हमारा जो सराउंडिंग्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं, क्या ये लोग उनको भी जर्मन में मतलब बुलवा पाएंगे? सो इससे ये मतलब है इसका, when people are deprived surrounding are also affected। yes ऑप्शन ए सही होगा। जब हम लोग, जब पीपल डिप्राइव्ड होते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स भी उससे अफेक्ट होती हैं, ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एज
The moon becomes dull in the winter haze. Similarly, dash. Age has fogged the mother's energy. The pain of separated has dulled the poet's mood. Her happy memories with her mother had lost its spark. Growing up had brought acceptance and maturity in the poet. ऑप्शन ए सही होगा। जैसे जब मून चांद डल हो जाता है विंटर हेज में, वैसे ही जो उसकी पोएटेस की मदर की जो एज है, वो एज हैज फॉग्ड द मदर्स एनर्जी, उसकी मदर की एनर्जी को पूरी तरीके से ढक लिया है। ठीक है, ये इस एज ने, क्योंकि वो बढ़ती एज में है अपनी। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी सभी वीडियोस को देखते रहिए। जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है समरी, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी बनाए हैं और ये एपिसोड्स भी आप ही के लिए हैं। सो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू शेयर मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।